ऐसा हो सकता है कि एक ही इमारत की दो बिल्कुल अलग-अलग पहचानें हों? मतलब एक वो जो सरकारी दस्तावेजों में लिखी है और दूसरी दूसरी वो जो लोगों की कहानियों और किंवदंतियों में जिंदा है। आज हम एक ऐसी ही इमारत की पड़ताल करने वाले हैं जिसकी एक हकीकत है तो दूसरा एक दिलचस्प अफसाना। तो ये सब शुरू हुआ एक ऑनलाइन फोरम पर पूछे गए एक बड़े सीधे से सवाल से। किसी ने बस यूं ही पूछ लिया, क्या मैसूर में कोई भूतिया जगह है? और बस इस एक सवाल ने मिथक और हकीकत का एक ऐसा दरवाजा खोला जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले गया। अब देखिए, ऑनलाइन चर्चाओं में अक्सर कुक्करहल्ली और लिंगबुधी जैसी झीलों का जिक्र आता है। लोग कहते हैं कि शाम ढलने के बाद वहां एक अजीब सा एहसास होता है। ये शहर की वो कही सुनी डरावनी कहानियां हैं जो अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन जो सबसे सनसनीखेज कहानी मिली वो यूट्यूब पर थी। मैसूर पैलेस के पास एक शापित भूतिया हवेली की कहानी। कहा यह गया कि वहां एक पूरा का पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गया और बस इसी कहानी ने एक असल इमारत के चारों ओर एक गहरा राज बुन दिया। तो चलिए, अब इन आम डरावनी कहानियों से आगे बढ़ते हैं और उस एक खास जगह पर ध्यान देते हैं जो इन सभी किंवदंतियों का जैसे केंद्र बन गई है। और यहीं पर आकर बात एकदम दिलचस्प हो जाती है। जस्ट डायल पर एक विजिटर ने अपनी समीक्षा में इस जगह के बारे में ठीक यही लिखा था। शायद ये पहली बार था जब लोगों की कहानियों और एक असली जीती जागती इमारत के बीच कोई सीधा कनेक्शन नजर आया। और उस इमारत का नाम है जय लक्ष्मी विलास मैंशन। जैसे ही ये नाम सामने आता है ना, कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अब ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐतिहासिक पहेली बन जाती है। तो अब वक्त है इन अफवाहों से पर्दा हटाने का। चलिए, इस मैंशन के शानदार दस्तावेजों में दर्ज इतिहास को देखते हैं, जो इसकी डरावनी छवि से बिल्कुल उलट है। जी नहीं, ये कोई शापित हवेली नहीं थी। इसे तो 1905 में मैसूर की राजकुमारी के लिए बड़ी शान और शौकत से बनवाया गया था। ये इमारत शाही विरासत और बेहतरीन वास्तुकला का एक जीता जागता प्रतीक थी। और कमाल की बात यह है कि ये मेंशन कभी वीरान रहा ही नहीं। इसका सफर देखिए जरा। एक राजकुमारी के घर से शुरू होकर ये ज्ञान का केंद्र बना और फिर कर्नाटक की लोक संस्कृति का एक अनमोल खजाना। इसका हर दौर अपने आप में एक कहानी है। जरा इसकी भव्यता का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। 125 कमरे, 300 खिड़कियां और 287 नक्काशीदार दरवाजे। सोचकर देखिए, 1905 में 7 लाख रुपए की लागत से बनी ये इमारत उस जमाने में कितनी असाधारण रही होगी। इसकी वास्तुकला तो लाजवाब है ही। इसमें यूरोपियन और भारतीय डिजाइन का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। बड़े बड़े विशाल स्तंभ, एक शानदार डांसिंग हॉल और छत पर वो सोने का कलश। मतलब ये इमारत कला का एक नायाब नमूना है। तो सवाल फिर से वही है कि आज इस इमारत के अंदर क्या है, भूत या कुछ और? चलिए अब देखते हैं कि आज ये मेंशन असल में किसका घर है। इसके अंदर 6500 से भी ज्यादा अनोखी लोक कलाकृतियां मौजूद हैं। ये संख्या अपने आप में इतनी बड़ी है कि इस जगह के असली महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। सच तो ये है कि ये मेंशन आज एशिया के सबसे बड़ी लोक कला संग्रहालयों में से एक है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जिस जगह को कुछ लोग भूतिया घर समझते हैं, वो असल में हमारी संस्कृति का इतना बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र है। इस संग्रहालय के अंदर जैसे कर्नाटक की आत्मा बसती है। यक्षगान की वो रंग बिरंगी पोशाकों से लेकर चमड़े की महीन कठपुतलियों तक यहाँ रखी हर एक चीज राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानी सुनाती है। ये भूतों का नहीं, बल्कि कर्नाटक की लोक कथाओं का घर है। तो अब हमारे सामने इस इमारत की दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं, एक जो मिथक है और दूसरी जो हकीकत है। चलिए एक बार इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं। देखिए, एक तरफ है वो कहानी जो इसे एक डरावना, शापित और वीरान घर बताती है, और दूसरी तरफ है इसका सच्चा इतिहास, एक शाही महल, वास्तुकला का एक नायाब नमूना और हमारी संस्कृति का एक बेशकीमती केंद्र। इससे एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। किसी भी जगह की पहचान सिर्फ उसके पत्थरों या इतिहास से नहीं बनती, बल्कि उन कहानियों से भी बनती है जो हम आज उसके बारे में कहते और सुनते हैं। जय लक्ष्मी विलास मेंशन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
तो ये सोचने वाली बात है ना कि हमारे आसपास की पुरानी इमारतों की दीवारों में और कौन सी अनकही कहानियां दफन हैं। एक जो इतिहास की किताबों में दर्ज है और दूसरी जो सिर्फ लोगों की बातों में जिंदा है।